सागर शहर के सबसे एडवांस श्री सोनोग्राफी सेंटर का शुभारंभ 3D 4D इमेजिंग मशीनों के साथ हुआ। इस सेंटर की शुरुआत सागर संभाग की पहली महिला रेडियोलॉजिस्ट फीटल मेडिकल एक्सपर्ट डॉक्टर सुकृति श्रीवास्तव मुखरैया ने की है। कस्टमर ऑर्डर करके अपने मनपसंद की जगह से कुछ भी मंगा सकते हैं। डिलीवरी सागर के हर एक कोने तक सुबह से रात 2 बजे तक। हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर उपलब्ध है। इस सेंटर के माध्यम से अब शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों को उच्च स्तरीय इमेजिंग सेवाएं मिल सकेंगी। साथ ही पुरुष डॉक्टर के सामने महिलाएं अपनी समस्याएं बताने में हिचकती हैं, लेकिन गोल्ड मेडलिस्ट MD डॉक्टर सुकृति के सामने महिलाएं खुलकर अपनी बात रख सकेंगी। महिलाओं की सुविधाओं को देखते हुए इस सोनोग्राफी सेंटर में पूरा स्टाफ महिलाओं का ही रखा गया है। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के गेट के सामने स्थित श्री सोनोग्राफी सेंटर में आंखों से लेकर स्तन तक और प्रेगनेंसी से लेकर अन्य सभी जांचें की जा रही हैं। खासकर प्रेग्नेंट महिलाओं के सभी 5 तरह की जांचें और स्तन में पड़ने वाली गांठों की बेहद बारीकी से जांच कर एक्चुअल रिपोर्ट तैयार की जाती है। डॉक्टर सुकृति बताती हैं कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं प्रेग्नेंट होने के बाद भी सोनोग्राफी जांच नहीं करवाती हैं, जो कभी कभी उन्हें मुश्किल में डाल देता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को जरूरी है कि वह 5 अल्ट्रासाउंड जांच सुरक्षित गर्भावस्था के लिए जरूर करवाएं। इसमें 6 से 8 सप्ताह में विजिबिलिटी स्कैन होती है, जिसमें गर्भ ठहरने की पुष्टि और बच्चे की धड़कन की जांच की जाती है। 3 महीने में एंटी स्कैन जांच होती है, जिसमें बच्चों की ग्रोथ डाउन सिंड्रोम को देखा जाता है। 18 से 12 सप्ताह में केवल 2 की जांच होती है, जिसमें बच्चों के अंगों की पूरी जांच होती है। इसमें दिल, दिमाग, रीढ़, किडनी, आंतरिक अंगों की बारीकी से जांच होती है और बच्चों के चेहरे की 3D इमेज होती है। 28 से 32 सप्ताह के बीच कलर डॉपलर स्कैन होता है, जिसमें बच्चों की गर्भनाल, शिशु और गर्भ में रक्त प्रवाह की जांच होती है। 32 से 36 सप्ताह में ग्रोथ स्कैन, बच्चों की अंतिम अवस्था की ग्रोथ, इसमें पानी की मात्रा, बच्चे की पोजीशन, हृदय की धड़कन की जांच की जाती है। डॉक्टर सुकृति श्रीवास्तव ने बताया कि महिलाओं को स्तन में गठन को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह ब्रेस्ट कैंसर के शुरुआती लक्षण है। अगर समय रहते इस बीमारी का पता चल जाए तो इसका 100% इलाज संभव है, लेकिन लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। इसलिए महिलाओं को हमारी सलाह है कि 30 साल उम्र होने के बाद हर 6 महीने में स्तन सोनोग्राफी करवानी चाहिए। बिगड़ते खान पान की वजह से बेहद कम उम्र की महिलाएं भी इसकी चपेट में आ रही हैं, इसलिए सावधानी ही सुरक्षा है। जिन महिलाओं की शादी होने के बाद गर्भ नहीं ठहर रहा है, तो वो भी इस एडवांस मशीन से जांच करवा सकती हैं, जिसमें रिपोर्ट के आधार पर सजेस्ट करेंगी कहाँ की गलती, कमी या बीमारी है, जिसका समाधान हो सकता है या नहीं। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सुकृति श्रीवास्तव मुखरैया। मैं MBBS MD हूँ रेडियो डायग्नोसिस से। मुझे गोल्ड मेडल प्राप्त है और फीटल मेडिसिन में भी मैंने कोर्स किया है। तो श्री सोनोग्राफी सेंटर जो हमने स्टार्ट किया है, इसमें सबसे बड़ी चीज़ है हमारी जो मशीन है। मशीन हमारे पास वॉल्यूसन एसिड टच BT22 मॉडल है, जो कि अभी इस वर्जन में लेटेस्ट है और सबसे ज़्यादा अत्याधुनिक मशीन हमारे पास है। इससे हम बहुत ही अच्छी रिजोल्यूशन में जांच कर सकते हैं। दूसरी चीज़ यह है कि हमारा जो स्टाफ है वो पूरा महिलाएं हैं। स्टाफ में रिसेप्शनिस्ट, टाइपिस्ट, मैं खुद एक महिला डॉक्टर हूँ, तो महिलाओं को बहुत सहूलियत होगी अगर वो यहाँ पर आकर जाँच कराती हैं तो। क्योंकि आम तौर पे जो हम देखते हैं कि अगर किसी मेल डॉक्टर के पास जाना है तो महिलाओं में हिचक होती है। खास करके आसपास के जो पेरिफेरी है, जो गांव वाला इलाका है, वहाँ से जो महिलाएं आती हैं वो चाहती हैं उन्हें महिला डॉक्टर मिले। तो ये चीज़ उनको सबसे ज़्यादा फायदेमंद होगी, उनको सुविधाजनक लगेगी। देखिए, सोनोग्राफी तो हर अंग की सोनोग्राफी होती है। आपकी आंखों की, छोटे बच्चों के दिमाग की, पेट की सोनोग्राफी, स्तन की सोनोग्राफी, है ना, अपनी मसल्स की सोनोग्राफी होती है। तो सोनोग्राफी कई प्रकार की होती है। कलर डॉपलर की जांच होती है। तो जितने भी प्रकार की सोनोग्राफी होती है वो सब इधर करी जाती है। महिलाओं के लिए खासकर ब्रेस्ट की सोनोग्राफी और ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी, जो हम स्तन की जांच करते हैं, स्तन की गांठों की जांच करते हैं, उसकी हम सोनोग्राफी कर सकते हैं। और महिलाओं के अंदर जो नीचे से जांच होती है, जो हम पेशाब के रास्ते से जाके ट्रांसवेजाइनली जो जांच करते हैं, खासकर बच्चेदानी को, अंडाशय को देखने के लिए जो जांच करी जाती है, वो यहाँ पर बहुत अच्छे से होती है। जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि प्रेगनेंसी लोग बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, मतलब कि जांच ही नहीं कराते, है ना। तो जांच कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रेगनेंसी के टाइम पे। मोटे मोटे तौर पर 5 बार आपको जांच करानी चाहिए। सबसे पहला होता है डेटिंग स्कैन। डेटिंग स्कैन मतलब हम प्रेगनेंसी कंफर्म कर रहे हैं कि वो बच्चेदानी के अंदर है, कहीं बाहर ट्यूब में तो नहीं फंसी है, और अगर बच्चेदानी के अंदर है तो कितनी बड़ी, कितने हफ्ते की प्रेगनेंसी है। तो वो हम 6 से 8 हफ्ते के दौरान प्रेगनेंसी में अपन कराते हैं। उसके बाद अगली जांच होती है, इसको अपन एंटी स्कैन बोलते हैं या फिर लेवल 1 स्कैन बोलते हैं। वो तीसरे महीने की बड़ी जांच होती है। उसमें हम ये देखते हैं कि बच्चे की स्पाइन, उसके ऑर्गन्स, उसकी रीढ़ की हड्डी, उसका पेट, उसके हार्ट में कितनी वॉल्स बन रहे हैं, है ना, नाक की हड्डी बनी है या नहीं बनी,
और जो छोटी 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 अन्य प्रकार की चीज़ें होती हैं उन सबको देखा जाता है। क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ को देखा जाता है। डाउन सिंड्रोम आप लोगों ने सुना होगा बहुत ज़्यादा, उसकी हम जांच करते हैं कि बच्चे के अंदर वो होने का चांस तो नहीं है। तीसरी जांच जो होती है वो होती है 5वें महीने की जांच, जो कि होती है टारगेट स्कैन या फिर लेवल 2 स्कैन जिसको अपन बोलते हैं, है ना। इसमें हम बच्चे को सर से पैर तक पूरा देख रहे हैं। बच्चे का दिल कैसा बन रहा है, रीढ़ की हड्डी कैसी है, मस्तिष्क का डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, हाथ पैर कैसे हैं, है ना। हर चीज़ अपन एक एक छोटी छोटी बारीकी इसमें देखी जाती है टारगेट स्कैन में, और ये बहुत महत्वपूर्ण जांच है। इतनी एडवांस्ड जांच है कि हम आपको बच्चे की फेस भी जो बना के 3D में दिखाते हैं वो भी इसी जांच में दिखाया जाता है ना। उसके बाद जो चौथी जांच होती है वो कलर डॉपलर की जांच होती है। वो 7वें से 8वें महीने पे, यानी कि 28 हफ्ते से 32 हफ्ते तक के बीच में कभी भी पेशेंट्स करा सकते हैं। इसमें हम देखते हैं रक्त प्रवाह कैसा है, बच्चे के अंदर कैसा है, गर्भनाल में कैसा है, मदर के अंदर कैसा है, माँ के अंदर अगर ब्लड प्रेशर की दिक्कत है तो वो देखी जाती है इसमें खास करके। और फिर आखिरी जो जांच होती है वो ग्रोथ स्कैन की जांच है, वो हम 9वें महीने पे कराते हैं। उसमें देखते हैं बच्चा सीधा है, सर कहाँ पर है, बच्चा उल्टा तो नहीं है, और गर्भनाल जो है वो गले के आसपास कोई कॉर्ड तो नहीं फंसा है, प्लेसेंटा की पोजीशन कहाँ पर है, मदर की कनेरी किधर है, नीचे तो नहीं है ना, पानी कितना है, कम ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ें आखिरी जांच में हम देखते हैं जो 9वें महीने पे करानी चाहिए। तो ये 5 जांचें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और प्रेगनेंसी के दौरान ये 5 जांचें बहुत ज़रूरी है और सभी को करानी चाहिए। तो उसके लिए हम फॉलिकुलर स्टडी करते हैं, है ना। फॉलिकुलर स्टडी का मतलब है कि हम जो महिलाएं हैं उनकी जो अंडादानी है, जो ओवरीज हैं, उसके अंदर अपन अंडे देखते हैं कि कितने अंडे बाकी हैं, अंडे अच्छे तरह से ग्रो कर रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, अंडा फूट रहा है हर महीने या नहीं फूट रहा है ना। तो फॉलिकुलर स्टडी से इन महिलाओं को बहुत ज़्यादा सहयोग मिलता है, क्योंकि ये जांच नीचे से सबसे अच्छी होती है। जो ट्रांस वजाइनली हम ये जांच करते हैं उससे ये सबसे ज़्यादा परफेक्ट तरीके से होती है। और क्योंकि मैं महिला डॉक्टर हूँ तो मैं इस बात का आश्वासन सभी महिलाओं को दे सकती हूँ कि वो इधर आकर के अपनी नीचे से जांच करवाएं, बेफिक्र होकर करवाएं, क्योंकि उससे अच्छी अंडादानी को देखने की और अंडों को देखने की कोई जांच नहीं होती। तो उसमें हम बताते हैं कि आपका ओव्यूलेशन कब होगा, कब अंडा रप्चर होगा, किस हिसाब से आपको इंटरकोर्स करना चाहिए ताकि प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाएं। ऐसा तो उम्र का तो कोई ऐसा बंधन नहीं रहता। अगर किसी महिला को ऐसा लगता है कि वो 3-4 साल से ट्राई कर रही है और उसको नहीं हो रहा है, मतलब गर्भ नहीं ठहर रहा है, तो वो आके अपनी जांच करा सकती है। इसके अलावा जो ट्रांसवेजाइनल स्कैनिंग है ना, वो जिन महिलाओं के पीरियड्स बंद होने वाले होते हैं, है ना, जो 40-45 साल के आसपास की महिलाएं होती हैं, उनको भी कई बार बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है इसमें अपने यूट्रस में, है ना। तो उसकी भी प्रॉब्लम्स जो हैं वो नीचे से देखकर बहुत अच्छी समझ में आती हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपका पीरियड खत्म हो रहा है या आप टूटने वाले हो, तो एक बार आकर के ये जांच जरूर करानी चाहिए कि बच्चेदानी में कोई और प्रॉब्लम या कोई और गांठ तो नहीं है। देखिए, ब्रेस्ट कैंसर आजकल बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है और बहुत यंग एज में, बहुत कम उम्र में भी ये सामने आ रहा है ना। तो कुछ लक्षण हैं, जैसे कि आपका जो है स्तन या कांख में गांठ अगर आपको महसूस होती है ना, या फिर स्तन के आकार में या रूप में आपको लगता है बदलाव आ रहा है, या फिर किसी तरीके का स्त्राव निप्पल से निकल रहा है ना, या निप्पल का मुड़ना, या लगातार आपको अगर स्तन में दर्द हो रहा है, या त्वचा में लालपन आना, या कुछ भी निशान आना, तो ये सारे ही संकेत जो है ये ब्रेस्ट कैंसर के हो सकते हैं। और अगर आपको ऐसे कोई भी लक्षण है तो तुरंत आपको आकर इधर सोनोग्राफी की जाँच करानी चाहिए। देखिए, आजकल बहुत छोटी उम्र में हमें कैंसर मिल रहा है, 30 साल की महिलाओं में भी कैंसर निकल रहा है ना। तो होता यह है, जब कैंसर की शुरुआत होती है तो बहुत छोटी सी गांठ से होती है, इतनी छोटी गांठ जिसको आप ऊपर से अगर आप कोशिश भी करोगे महसूस करने की तो आपको नहीं पता चलेगी। पर अगर आप ये मेक श्योर करो कि आप 30 की उम्र के बाद हर 6 महीने में आके सोनोग्राफी करा रहे हो, तो छोटी से छोटी गठान भी हम इसमें पकड़ सकते हैं। और अगर ऐसा कोई मामला अपने को पकड़ में आता है तो आगे तुरंत उसकी और पैथोलॉजिकल कोरिलेशन होकर ऑपरेशन होकर के आपकी जान बचाई जा सकती है। तो मेरे हिसाब से 30 से ऊपर हर महिला को समय समय पे आकर के हर 6 महीने में एक बार अपना स्कैन जरूर कराना चाहिए। एक चीज़ और मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगी कि ब्रेस्ट कैंसर जो है वो सिर्फ महिलाओं की बीमारी नहीं है, पुरुषों में भी ये चीज़ देखी गई है। तो अगर कोई लड़का है, कोई पुरुष है जिसको ऐसा लगता है कि लगातार मेरे निप्पल से कोई स्त्राव आ रहा है या कुछ दर्द है, तो वो भी आकर के अपनी जाँच कराएं, क्योंकि आजकल ब्रेस्ट कैंसर मेल और फीमेल दोनों में ही मिलता है। देखिए, अगर समय से इसका इलाज हो जाए, समय से बीमारी पकड़ में आ जाए, तो ये 100% क्योरेबल भी होता है किसी किसी केस में, और बहुत अच्छा इसके बाद रिस्पॉन्स अपने को दवाइयों से मिलता है। पर अगर ये बढ़ जाए, मान लीजिए एक स्तन की गांठ दूसरी स्तन तक पहुंच जाए, तो फिर चीज़ें बिगड़ सकती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि समय पर इसका बीमारी का पकड़ में आना, ताकि इलाज पॉसिबल हो। पहले ऑर्डर पर 50% तक की छूट। अपने दोस्तों के साथ रिफर करके फटाफट कैश कमा सकते हैं, जो अगले ऑर्डर में काम आएगा। कस्टमर ऑर्डर करके अपने मनपसंद की जगह से कुछ भी मंगा सकते हैं, दारू छोड़ के। हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर उपलब्ध है। सब्जी, दवाइयाँ, खाना, किताबें, इलेक्ट्रॉनिक्स, सब कुछ बस एक ही ऐप पर। डिलीवरी सागर के हर एक कोने तक, सुबह से रात 2 बजे तक। भोजन वितरण मात्र 20 मिनट में आपके दरवाजे पर।